नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहन योजना की और खास तौर पर उस एक बड़ी रुकावट की जिसे हटाना बहुत जरूरी है ताकि ये मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या मेरी प्यारी बहन योजना के लिए ई-केवाईसी करवाते वक्त ओटीपी की समस्या आ रही है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये परेशानी कई लोगों को हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई मामूली स्कीम नहीं है। ये महाराष्ट्र की हजारों महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, एक बहुत बड़ा सहारा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी इस जरूरी मदद के आड़े ना आए। तो आखिर ये गड़बड़ है क्या, कहाँ हो रही है? चलिए इस ओटीपी समस्या को जिसके बारे में इतनी बात हो रही है एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप वेरिफिकेशन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ओटीपी एक ऐसे फोन नंबर पर जा रहा है जो अब किसी के पास है ही नहीं, जिसे आप कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये तो एक तरह का डिजिटल डेड एंड हो गया है ना, और ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर असल में यही वो प्रॉब्लम है जिसका हल हमें निकालना है। लेकिन अब आती है अच्छी खबर, और ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार ने इस परेशानी को समझा है और इसका एक ऑफिशियल, एक पक्का समाधान निकाला है। मतलब कोई जुगाड़ नहीं, कोई अंदाजा नहीं, सीधा सीधा हल। और हाँ, ये कोई टेम्पररी फिक्स नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाकायदा एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है। इसका मतलब ये है कि ये नियम अब पक्का है और ये आपको इस मुश्किल को पार करने के लिए बिल्कुल साफ रास्ता देता है। तो असल में करना क्या है, आपको चाहिए क्या, ये आपके सोचने से भी कहीं ज्यादा आसान है। ये जो 3 दस्तावेज दिख रहे हैं, इनमें से सिर्फ किसी एक की, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ किसी एक की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है। तो आइए अब पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ये बहुत सीधा और सरल है। ये एक सीधी साधी 3 स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले अपना खुद का अपना पर्सनल ई-केवाईसी का काम खत्म कर लीजिए, ये बेस है। स्टेप 2, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी देखे उनमें से किसी एक की सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। और आखिर में स्टेप 3, और ये बहुत जरूरी है, इसे अपनी लोकल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सौंप दें। वो इस पूरी प्रक्रिया में आपकी सबसे बड़ी सहयोगी हैं। आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो यहाँ आपकी सबसे बड़ी मददगार हैं। वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा नहीं कर रही हैं, वो आपके केस को वेरीफाई करेंगी और फिर पति या पिता के ई-केवाईसी से छूट देने के लिए आधिकारिक तौर पर सिफारिश करेंगी। असल में वही आपके लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये शायद इस पूरी जानकारी का सबसे जरूरी हिस्सा है। डेडलाइन क्या है और कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस तारीख को कहीं लिख लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। 31 दिसंबर 2025 ये वो आखिरी तारीख है जब तक आपको ये सब कुछ जमा करना है। इसमें बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ओटीपी की समस्या, उसका ऑफिशियल समाधान है। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक का आदेश या अदालत का आदेश, इनमें से कोई भी एक। मदद कहां से मिलेगी? आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। और आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है ना, एकदम सिंपल। और आखिर में बस एक सवाल, अब ये जानकारी आपके पास तो है, लेकिन सोचिए बाहर कितने ही लोग होंगे जो अब भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिन्हें इसका हल नहीं पता। तो क्या आप ये जरूरी जानकारी किसी ऐसे इंसान के साथ साझा कर सकते हैं जिसे इसकी सख्त जरूरत हो? आपका एक छोटा सा कदम, एक शेयर, किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है।